splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talks with Somi Rajgiri. कौन है वो जो रोहित शर्मा का दुश्मन बना बैठा हुआ है, चाहता है कि रोहित शर्मा रिटायर हो जाए? हिटमैन के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो उन्हें 2027 वर्ल्ड कप खिलवा सकता है? किंग कोहली, चेज मास्टर, फिटनेस आइकन। लेकिन एक फिटनेस है जिसमें विराट कोहली पीछे चल रहे हैं और वो उनको 2027 वर्ल्ड कप खेलने से रोक सकती है। विराट कोहली को दुश्मन का अटैक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दिल चाहता है, हम चाहते हैं कि विराट और रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेलें। लेकिन रोहित और विराट क्या चाहते हैं? नमस्कार, एक बार फिर वक्त हो चला है किसका? क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु। यानी कि मेरे साथ एक बार फिर क्रिकेट की बात करने का वक्त आ चुका है और इस पॉडकास्ट में आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत बड़े मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तो बड़ा हैप्पी एटमॉस्फेयर है, बड़ा खुश माहौल है, हर कोई खुश है। हम 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीते, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। खूब तालियां बजाई, हमने खूब नाचा, स्टूडियो में हम नाचे, सड़क पर नाचे, ओपन बस परेड हुआ मुंबई में, हज़ारों लाखों लोग जो है उस ओपन बस परेड में हिस्सा लिया, नाचे और उनकी यादों का एक सुनहरा पल जो था हमेशा के लिए उनकी यादों में वो बस गया। और अब हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए। क्या बात है! आईसीसी ट्रॉफी 2013 के बाद 12 साल बाद हम आईसीसी की दूसरी ट्रॉफी जीते, या चैंपियंस ट्रॉफी हम कहें कि तीसरी बार हम जीतते हैं। 2002 में हम जीते थे, जॉइंट विनर थे श्रीलंका के साथ। उसके बाद 2013 में जीते इंग्लैंड में, और अब हम 2025 में दोबारा जीत गए। तो माहौल तो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। जोश, जुनून, जज्बा, जश्न, सब कुछ। जोश, जुनून, जज्बा, और उसके बाद अगर जश्न उसमें जुड़ गया है तो इसका मतलब क्या है कि हमें जीत भी मिल रही है। वी आर विनिंग, वी आर अ विनिंग साइड, वी आर द वर्ल्ड बीटर्स। और जब चैंपियंस ट्रॉफी में जीते तो बहुत खिलाड़ियों ने तो ये भी कहा कि इंडियन टीम तो ऐसी टीम है जिसके खिलाफ इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी उतार दोगे तो उसे वो हरा देंगे। तो इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं। उस कॉम्प्लीमेंट में हालांकि थोड़ा सा एक पेच था कि वो दुबई को बोल रहे थे, दुबई में अगर अब वर्ल्ड 11 भी खेलेगी ना, इंडिया से नहीं जीत सकती है। शायद अफरीदी ने थोड़ा सा कटाक्ष किया था, लेकिन फैक्ट ये है कि आज वनडे क्रिकेट में दुनिया की अगर पूरी एकादश बन जाए, यानी कि वर्ल्ड 11 बन जाए, वो भी टीम इंडिया से खेले और कहीं पे भी खेले, मैं कहता हूँ उसके जीतने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप ये मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी करा देंगे ना, आजकल वनडे में तो वो टेस्ट मैच वाली विकेट्स नहीं होती है, रन बनाने वाली और थोड़ी बैट्समैन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया को इस वक्त वर्ल्ड 11 भी ये गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि हम हरा दें। ये एक ऐसी टीम बन चुकी है टीम इंडिया, और इस टीम का इतना मजबूत होने का कारण, एक सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या बहुत युवा खिलाड़ी आ गए? क्या नए खिलाड़ी आ गए? ना 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 ना, कोई नया खिलाड़ी नहीं आया है, कोई ऐसा युवा खिलाड़ी नहीं आया है कि उसने आकर किस्मत बदल दी टीम इंडिया की, है ना, एकदम से हम जीतने लगे ना। ये सफ़र जो है पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, और इस सफ़र में दो बूढ़े शेर, वो सिर्फ गुर्रा नहीं रहे, वो शिकार भी कर रहे हैं। और वो दोनों बूढ़े शेर आज का मुद्दा है, इस पॉडकास्ट का मुद्दा है, क्योंकि इन दोनों बूढ़े शेरों को हर किसी ने मान लिया है कि ये बूढ़े शेर नहीं है। और ये दोनों जो बूढ़े शेर हैं, ये दोनों 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। मुझे मालूम है आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन रोहित शर्मा की। हर आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, और देखिए 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स उन्होंने इंडिया को दिलवा भी दिए अपनी कप्तानी में, लाजवाब। और T20 वर्ल्ड कप में बात करें, लाजवाब प्रदर्शन उनका T20 वर्ल्ड कप में। बात करें अगर हम वनडे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी फाइनल में जो पारी खेली है, लाजवाब पारी थी, 76 रनों की, क्या पारी उन्होंने खेली। और उससे सबको ये समझ में आ गया है कि रोहित में अभी 10 साल ना सही, 5 साल ना सही, लेकिन 2 साल की क्रिकेट तो बाकी है बस। विराट कोहली में तो हर कोई ये मान रहा है कि 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है कम से कम, क्योंकि दोनों को अगर हम सामने खड़ा कर दें तो विराट कोहली को हम ऐसा करना पड़ेगा, है ना, ऐसे, क्योंकि वो साइज में छोटे हैं, फिट हैं, और ये थोड़े से मोटे हैं।
तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली तो है जो 4-5 साल आराम से खेल जाएगा। 36 का हुआ है, 40 तक तो बॉस 100% है, तो 2 साल तो क्या बात है। 2027 तो खेलेंगे ही खेलेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि साउथ अफ्रीका और 2 और देश है उनके साथ, नामीबिया और जिम्बाब्वे में मिलकर होगा। तो रोहित शर्मा पर लोगों को शक है कि रोहित शर्मा क्या 2 साल और अपने आप को फिट रख पाएंगे। बैटिंग तो है, स्किल तो है, और क्योंकि उस समय वो 39 साल के हो जाएंगे, 40 लग चुका होगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना 40 रनिंग, तो 40 रनिंग होंगे। तो क्या वो खेल पाएंगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये वाकई में एक प्रैग्मेटिक सोच है? प्रैग्मेटिक का मतलब हकीकत से मतलब कुछ उसका वो है, कुछ कनेक्शन। तो आज इस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, और इस खबर को वैसे सबसे पहले किसने बताया था आपको मैं बता दूं। इंडिया टीवी क्रिकेट हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने सबसे पहले कई दिन पहले इस खबर को ब्रेक की थी कि सोर्सेस के जरिए ये खबर एकदम साफ है, क्योंकि आपस में बात करते हैं खिलाड़ी, आपस में बहुत सारे हमारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमारी बात होती है, जो छोटी मोटी जो बातें होती है ड्रेसिंग रूम की हम तक पहुंचती है। हर चीज़ खबर नहीं होती है, किसने क्या मजाक किया, किसने क्या बोला, ये हमें पता चलता है, क्योंकि 25-30 साल से हम भी क्रिकेट कवर कर रहे हैं, ओलंपिक्स कवर कर रहे हैं, तो वो पता होता है एज जर्नलिस्ट हमें कि क्या बातें हो रही थी, जीतने के बाद उसने इसको क्या कहा। कई चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ सकती हैं, कई चीज़ें नहीं आ सकती, वो हमें एब्जॉर्ब करके हमने सुन के हमें अपने पास ही जो है रख लेनी पड़ती है। तो ये खबर जो थी ड्रेसिंग रूम में और क्रिकेट के गलियारों में, ये साफ हो गया था कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप उनका अगला मिशन है, और ये खबर हमने ब्रेक की थी। और उसके बाद आप देखिए पिछले कुछ दिनों से हर जर्नलिस्ट, अखबार, फॉर्मर क्रिकेटर्स, इवन रिकी पॉन्टिंग की मैं यहाँ पर कोट करूंगा कि उन्होंने भी कहा कि 2027 वर्ल्ड कप जो है रोहित शर्मा यहाँ से देख रहे हैं। विराट कोहली की कोई बात नहीं कर रहा है, विराट कोहली भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं। एक फैक्ट ये है कि आज जो इस पॉडकास्ट में आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आपका दिमाग की आपकी दिमाग की जो है खिड़कियां या दरवाजे खुलेंगे, और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप आपस में या अपने दिमाग में या अपने आप से ये बात जरूर करेंगे। मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहां पर कहें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन 2027 वर्ल्ड कप तक जो है टीम इंडिया के साथ बना रहेगा, तो हर कोई कहेगा कि रोहित शर्मा नहीं, लेकिन विराट कोहली तो 100%। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 100% नहीं। विराट कोहली हो सकता है कि 2027 वर्ल्ड कप में आपको खेलते हुए ना दिखे, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ फिटनेस का खेल नहीं है। आप सोच रहे होंगे फॉर्म का, ना, फॉर्म की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बिना फॉर्म के तो 5 साल विराट कोहली खेल चुके हैं ना, 3-4 शतक आए पिछले 5 सालों में, तो फॉर्म इज नॉट एन इशू। फॉर्म के अलावा एक चीज है जिसके बारे में मैं जिक्र करने वाला हूं आपसे कुछ देर में। फिर बात आती है रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने की। ठीक है, उनका फॉर्म उनके साथ रहता है, फिटनेस वो रखते हैं, तो मुद्दा क्या उठता है, एज कैप्टन या एज प्लेयर? कैसे खिलाओगे आप रोहित शर्मा? एज कैप्टन खिलाओगे या एज प्लेयर खिलाओगे? या आप शुभमन गिल को कप्तानी देके रोहित से थोड़ा बोझ हटाकर आप, शुभमन गिल मैंने ऐसे ही नाम लिया क्योंकि इस समय वो वाइस कैप्टन है, जिस समय मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं वाइस कैप्टन है। जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट कर जाए टू कैप्टनसी, हो सकता है कि उनको पीछे छोड़ दें इस रेस में हार्दिक पांड्या या केएल राहुल, कोई भी सामने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट में कभी भी कोई कुछ कमाल चमत्कार हो सकता है, तो कप्तानी किसी को भी मिल सकती है। वाइस कैप्टन होना हमेशा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप कप्तानी भी करेंगे अपनी टीम की। तो फिलहाल शुभमन गिल है, तो शुभमन गिल को मान के चलते हैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्या शुभमन गिल को कप्तानी देकर रोहित शर्मा को 2027 में एज प्लेयर खिलाया जाए, जिससे कि उन पर वो मेंटल प्रेशर कम हो, जिससे कि उनकी फिटनेस ज़्यादा बेहतर रहे, उनका फोकस ज़्यादा बेहतर रहे, बैटिंग में जोन में रहे, वो 15 और चीज़ें सोचने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ वो घोड़े को जैसे पहना देते हैं ब्लाइंडर्स, और वो सिर्फ सीधा देखते हैं, रोड देखते हैं, आसपास से डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो क्या रोहित शर्मा के लिए अगर सिर्फ एक एज ए प्लेयर खेलेंगे तो वो एक तरह से कहते हैं ना, ब्लाइंडर लग गए, और वो सिर्फ एक दिशा में देखेंगे जहां उनको जाना है। जैसे मैं अभी फिलहाल आपकी आंखों में देख रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से फोकस्ड जोन में वो वाला रोहित शर्मा चाहिए, या कप्तानी वाला रोहित शर्मा चाहिए जिसके पास 20 काम है, इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, वहां भी देख रहा है, ऊपर भी देख रहा है, नीचे भी देख रहा है, हर जगह देख रहा है। देखना पड़ेगा कहाँ से रॉकेट आ रहा है, कहाँ से मिसाइल आ रहा है, कहाँ से तोप का गोला आ रहा है ना, कहाँ से AK-47 चल रही है, कहाँ से पिस्टल चल रही है, कहाँ से टैंक्स आ रहे हैं। तो हर चीज़ देखना है, दुश्मनों से जंग है ना भाई, तो हर तरफ देखना है, क्योंकि आप तो लीड कर रहे हो अपने प्लेटून को, अपने बटालियन को लीड कर रहे हो, तो आप एज ए सोल्जर फाइट करना चाहते हैं कि मुझे जो मेरे
जनरल ने बोल दिया बस मुझे वहीं पे फाइट करना है, या आप जनरल की तरह खेलना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं रादर? तो ये दो मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे और फटाफट करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट की। अब सबसे पहले मुद्दे पे मैं आ जाता हूं, रोहित वर्सेस विराट, या रोहित एज कैप्टन या प्लेयर, नहीं रोहित वर्सेस विराट, वर्सेस कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन रोहित और विराट। मेरा ये मानना है कि असली मुद्दे पे मैं अगर आऊं, रोहित और विराट की अगर हम बात करें, हमें विराट इसलिए 2027 वर्ल्ड कप खेलता हुआ दिख रहा है क्योंकि उनकी फिटनेस बड़ी जबरदस्त है, और दूसरी चीज जिस तरीके से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना प्रदर्शन दिखाया है, उसके बाद ये कहना सही होगा कि वो किसी यंगस्टर की जगह रोक नहीं रहे, वो किसी यंगस्टर के लिए रोड़ा नहीं बन रहे, दीवार की तरह नहीं खड़े हुए हैं कि भाई मैं विराट कोहली हूं इसलिए खेल रहा हूं। जैसा नाम वैसा काम उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में करके दिखाया, शतक भी जड़ा, रन्स भी बनाए, और 84 रन, शतक, पाकिस्तान के खिलाफ शतक आया, जो बड़ा मैच था जहां पर बड़े परफॉर्मेंसेस की जरूरत थी, वहां पे बड़ा परफॉर्मेंसेस करके दिखाया कि मैं बड़ा प्लेयर हूं। और बीच बीच में ऐसा लगने लगता है ना कि यार जब फॉर्म बहुत खराब चल रहा था कि विराट कोहली जो है किसी की जगह जो है वो मार रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में इससे उलट ऐसा लगा कि नहीं, विराट ही डिजर्विंग है नंबर 4 पर, विराट ही नंबर 4 पर एकदम ऐसा खिलाड़ी है जो टीम इंडिया को जरूरत है। और कई बार ऐसा लगा, भले ही फाइनल में वो 1 रन बनाकर आउट हो गए, गलत शॉट खेल गए, लेकिन टीम बहुत मजबूत स्थिति में थी और वहां से आराम से निकल गई क्योंकि रोहित शर्मा ने शानदार वहां पर बल्लेबाजी की थी। तो विराट कोहली अगर इस तरीके के फॉर्म में रहते हैं और किसी के लिए रोड़ा नहीं बन रहे हैं तो वो खेले, नहीं तो क्या होगा कि युवा प्लेयर जो है ग्रूम भी नहीं हो पाएगा, और 2 साल एक बहुत लंबा टाइम है यहाँ से, और अगर 2 साल तक आप किसी एक यंगस्टर को नहीं ग्रूम करते हैं विराट की जगह, तो फिर आप और 2 साल यानी कि 4 साल, वो 2 साल जो है 4 साल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि 2 साल कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक प्लेयर को बनने में लगता है। पहले आपने 2 साल विराट कोहली ने उसके खा लिए और फिर 2 साल उसने बनने में लगा दिए, तो अगर वो 24 की उम्र में आया था तो वो 28-29 साल का हो गया बनने में, क्योंकि 2 साल उसे मौका नहीं मिला, उसको 24 की बजाय उसको मौका मिला 26 में, प्लेयर बना वो 28 में, या हो सकता है 29 में। आप देख लो आज केएल राहुल आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी में जाके वो मैच्योरिटी दिखी है जहाँ पे उन्होंने मैचेस फिनिश किए, आज भी उनको एक स्टेपनी की तरह, जैसे सिद्धू पाजी कहते हैं, इतना जो एक जो गाड़ी में या स्कूटर में स्टेपनी होती है ना, उसको भी इतना इस्तेमाल आप नहीं करते हैं जितना आप केएल राहुल को करते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना, केएल राहुल की जगह पक्की होनी चाहिए थी, क्यों नहीं पक्की हो पा रही है? क्योंकि विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा तरीके के सीनियर खिलाड़ी इस टीम में, तो उनको ऊपर का बैटिंग ऑर्डर में जगह, उनकी जगह बनी नहीं रही, ओपनिंग या नंबर 4 पे उनकी जगह नहीं बन रही, वो 6 पे 7 पे खेल रहे। तो विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, पहली चीज आज के सिनारियो को देखें, टीम बहुत अच्छा खेल रही है और विराट कोहली उस टीम में परफेक्ट फिट हो रहे हैं। लेकिन विराट कोहली के साथ एक प्रॉब्लम है, फॉर्म नहीं, जो मैं कहने जा रहा था वो ये है कि विराट कोहली की आंखों में आईसाइट का एक इशू है। उनको अगर आप क्रिकेट के मैदान के बाहर देखेंगे तो हमेशा चश्मे में दिखते हैं। अब आप बोल रहे होंगे बॉल तो ठीक दिख रही है, सब कुछ है, लेकिन 36 से जब 37-38 के होंगे, जब वो 39 रनिंग होंगे, 39 रनिंग होंगे, तब उनकी आईसाइट और कमजोर हो सकती है, जो एक बहुत बड़ा इशू है जो किसी की भी नजर नहीं जा रही है। और इस समय अगर आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करने का विराट कोहली का एक बहुत बड़ा रीजन है, कमेंटेटर्स भी कहते हैं और मैं भी कह रहा हूं, इतनी क्रिकेट कवर करने के बाद मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो स्पिनर को हाथ से नहीं पकड़ रहे हैं, हाथ से नहीं पकड़ रहे हैं, कि ये गुगली कर रहे हैं, ये बाहर निकाल रहे हैं, ये आर्मर, फ्लिपर, लेग स्पिन क्या कर रहे हैं, वो नहीं पकड़ रहे हैं, वो टप्पे से गेंद को पकड़ रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी आई साइट उनको अलाउ नहीं कर रही, या उनको इतनी क्लियरली दिख नहीं रहा है कि हाथ का मूवमेंट क्या हो रहा है, किस तरीके की ग्रिप है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने कहा मैंने रिटायरमेंट तब लिया जब मुझे मेरी फैमिली स्टैंड पे बैठी थी और मैंने देखा मेरी फैमिली, मैंने छक्का लगाया या शतक लगाया, मैंने देखा तो मुझे मेरी फैमिली दिखाई नहीं दे रही थी, धुंधली दिखाई दे रही थी, मैं ढूंढ रहा था कहाँ है। उसी दिन मैंने रिटायरमेंट ले लिया। मैं बात ग्राहम ब्रूच की कर रहा हूँ, 42-43 साल के, 44 साल के हो गए थे, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, फैमिली दिखाई नहीं दे रही थी उनको, शतक तो लगा दिया, फैमिली नहीं दिखाई दे रही। तो उन्होंने बोला आंख तो दिख नहीं रहा सडनली, तो उन्होंने तुरंत उसी दिन रिटायरमेंट किया कि अब तो चोट लग जाएगी, किसी दिन बॉल दिखेगी नहीं, और एक्चुअली में वो पेस दिखती नहीं। तो विराट कोहली के साथ
ये हमें नजर रखना होगा कि उनकी आईसाइट उनका अगले 2-3 साल वनडे क्रिकेट के लिए साथ देती है या नहीं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, पुअर आईसाइट की वजह से अर्ली प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी। भाई को बॉल दिखती नहीं थी यार, हर बार एज करता था। वीरेंद्र सहवाग बॉल ही नहीं दिखी, सिलेंड्रिकल पावर था, जैसे ही बॉल खेलने जाए, पंच करने जाए, एज हो स्लिप पे, एज हो के विकेट कीपर। वीरेंद्र सहवाग का करियर का आखिरी दौर निकाल के देखना, वो बंदा जाता था यूं करता था एज, क्योंकि वो स्पीड को जज ही नहीं कर पा रहा था, चश्मा पहना। और वीरेंद्र सहवाग ने खुद कहा है, बोलता मेरी आईसाइट की वजह से मुझे रिटायर होना पड़ा। फिटनेस थी, दिखते बढ़िया थे, फील्डिंग नॉर्मल बड़े आराम से कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ओपनर और वो तेज बॉल उनको जज नहीं हो रही थी। आई साइड जब वीक होती है तो क्या होता है, आपको लेट बॉल साइड होती है, लेट साइड होती है तो आप या तो रिएक्ट जल्दी करते हैं या आप स्लो करते हैं, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आपका टूट जाता है, मैं रिएक्शन टाइम गलत ना हो जाए, मैं जल्दी लेट ना कर दूं, तो आप जल्दी करने लग जाते हो। तो जितनी जल्दी आपको करना है उससे ज़्यादा जल्दी करने लग जाते हो। तो बेसिकली बॉटम लाइन इज यू स्टार्ट मिसिंग योर टाइमिंग, एंड टाइमिंग इज एवरीथिंग क्रिकेट के बैटिंग में। यही बोलते हैं ना, वाह क्या टाइमिंग है बंदे का यार, क्या मारता है कवर ड्राइव। तो ये चीज़ विराट कोहली के साथ होती हुई मुझे नजर आ रही है, वीरू को मैंने देखा है। और सचिन तेंदुलकर की ये कहानी बताऊं, अंदर की कहानी है बिल्कुल। बताते थे कि सचिन तेंदुलकर भी आंखों के मसल्स के लिए बताते थे कि वो इंजेक्शन वगैरह वो लेते थे। हालांकि कभी ये बात बाहर नहीं आई, लेकिन ये हमने सुना है और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। बोलते हैं कि वो इंजेक्शन लेते थे आई बड्स पे, यहाँ पे, क्योंकि आंखें जो हैं फ्लिकर ना करें। ऐसा सुना है और ऐसा हमने किसी प्लेयर से ही सुना है। मतलब ये ऐसी चीज़ें आंखों की जो, मतलब यहाँ पर वो लेते थे नहीं लेते थे इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आईज आर सो इम्पॉर्टेंट इन बैटिंग। बॉलिंग में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप 140-145 खेल रहे हो, आपको एक सेकंड का टाइम भी नहीं मिल रहा है रिएक्ट करने के लिए, हर चीज तो आंख है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप रोहित शर्मा को उठाकर देखें, यहां पर जबरदस्त आईसाइट है बॉस। अभी भी 150 की गेंद स्लो मोशन में खेल रहा है बंदा, यूं आ रहा है, यूं मार, स्लो मो, क्यों? बॉल उसको अभी भी हाथ से निकलती हुई साइट हो जा रही है, टप्पे से पहले पकड़ रहा है, टप्पे में दिख गई, कहां गिरी क्या गिरी, आराम से इंजमाम उल हक की तरह। इंजमाम उल हक के किसी यूट्यूब वीडियोस निकाल के देखना, स्क्वायर कट मार रहे हैं, ड्राइव्स मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्लोमो दिखा रहे हो क्या। इतना टाइम इंजमाम उल हक के पास होता था, और वही टाइम रोहित शर्मा के पास भी देखने को अभी भी मिल रहा है। भाई के पास बहुत टाइम है, मिस टाइम कर रहे हैं, गलत शॉट्स मार रहे हैं तो मोटापे से मार रहे हैं, हाथ गलत आ रहा है। देखना आप हाथ जो है यहाँ आना चाहिए, हाथ यहाँ चले जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मसल या फिर फैट्स है बॉडी में, थोड़ा सा फैट कंटेंट ज़्यादा है उनके बॉडी में, जिसकी वजह से उनका राइट पोस्चर नहीं आ रहा। पोस्चरल प्रॉब्लम से उनकी टेक्निक बिगड़ रही है, आईसाइट से नहीं बिगड़ रही। आईसाइट एक मेडिकल वो है ना, प्रॉब्लम है, उसको आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार हो गया, आँख खराब होगी तो खराब होगी, चश्मा लगाओ। और सिलेंड्रिकल पावर जो हो जाए, ये टेक्निकल बात है, मैं आंखों के डॉक्टर की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने प्लेयर से बात की, सिलेंड्रिकल पावर में जब एक बार सिलेंड्रिकल पावर हो जाता है, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है वो इस बात को खूब समझ रहे होंगे, जिनको सिलेंड्रिकल पावर हो जाए, चश्मा कितना भी लगा लो, आपको राइट विजन नहीं मिलता है, क्योंकि जो आंखों का जो एक्सेस होता है ना, एक जगह पॉइंट एकदम एग्जैक्ट मिलना चाहिए, ऐसे एकदम एग्जैक्ट मिलना चाहिए। लेकिन सिलेंड्रिकल में क्या होता है, क्योंकि आई बॉल का शेप चेंज हो जाता है, उस जो एक्सेस होता है वो ऊपर नीचे होता है, चाहे कितना भी चश्मा लगा लो, वो एक्सेस एक जगह में नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा आईसाइट में प्रॉब्लम रहती है, जो वीरेंद्र सहवाग के साथ हुआ था। सहवाग ने ये पूरी बात समझाई थी। तो रोहित शर्मा के साथ आई साइट जो है वो एक बहुत बड़ा प्लस है। फिटनेस तो वो कर सकते हैं, फैट तो बॉडी से हटा सकते हैं, पेट तो छोटा कर सकते हैं, जिम करें, डाइट पे फोकस करेंगे, रनिंग करेंगे, फिटनेस तो हो जाएगी, फिर पतले हो जाएंगे, एकदम सुपर फिट हो जाएंगे, खेलने लगेंगे। रोहित के साथ ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अभी भी, उनका टाइमिंग अगर आप देखो तो उनके पास टाइम है बॉस, बॉल को जज करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक, फिलहाल आज के दिन जब मैं बात कर रहा हूं, इस समय 2025 है, ये पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, 2025 शुरुआत की बात है, मार्च की बात है, आपको मैं 2027 वर्ल्ड कप जो कि मिड में होगा,
मुझे वो वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ रहे हैं सितंबर अक्टूबर 2027 में। आई साइट रोहित शर्मा के साथ है, लेकिन विराट के साथ फिटनेस है, एब्स है, फिटनेस है, मसल्स है, स्नैचेस, प्लेट्स, स्प्रिंट्स, पुल अप्स, पुशअप्स, अमेजिंग। लेकिन आई साइट विराट की अभी भी प्रॉब्लम दे रही है। स्पिनर्स नहीं जज कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स में वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको एज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप उनको देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि विराट विल बी मोर सूटेड इन टाइम्स टू कम। ड्यूरिंग द डे टाइम अगर बैटिंग आती है तो ज़्यादा बेटर होगा। सनलाइट में अगर बैटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा साइट करेंगे। फ्लड लाइट में शायद उनको उतनी साइटिंग अच्छी ना हो जितनी कि उनको सनलाइट में हो। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा है ना यहाँ पर मुझे लगता है रोहित के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनकी आंखें एकदम सटीक है, 6x6, जो विराट की नहीं। फिजिकल फिटनेस तो अपने हाथ में, वजन तो अपने हाथ में कम किया जा सकता है। मैं कर लेता हूँ 2-4 किलो, नहीं 2-4 किलो झूठ बोल दिया, 200-300 ग्राम ही होता है। खाऊँ, फूडी हूँ, खाता रहता हूँ, कम होता है वो खा के फिर बराबर कर देता हूँ, तो है ना। तो सारे फूडी होते हैं, प्लेयर, जर्नलिस्ट, है ना। तो रोहित शर्मा के पास ये एडवांटेज है। तो अब आपको ये नजरें गड़ा के रखनी होगी विराट के आई साइट पर आने वाले 2 साल। अब विराट की बैटिंग, कवर ड्राइव, उनके फ्लेक्स, है ना, उनके कट पुल आपने सब देख लिए, आपको सब मालूम है। अब विराट की आंखों पर ध्यान रखना, किस तरीके से वो आउट हो रहे हैं। क्या ये विजन का प्रॉब्लम तो नहीं है जो वीरेंद्र सहवाग के साथ होता था? ये ध्यान रखना। और रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे तो वो 2027 तक आराम से खेल सकता है। हर कोई ये कह रहा है, हमने 2-3 दिन पहले ही कह दिया था कि ये दोनों का अगला टारगेट, अगला मिशन 2027 वर्ल्ड कप खेलना है। और ना खेल पाए ऐसा नहीं है, खेल सकते हैं। और किसी के लिए जो है वो रोड़ा भी नहीं बनेंगे, किसी के लिए रुकावट भी नहीं बनेंगे, इन द सेंस कि कोई यंगस्टर। तो ये है यहाँ पर दोनों की कंडीशंस, विराट और रोहित की। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या रोहित को आप एज प्लेयर खेलते हुए देखना चाहेंगे या एज कैप्टन देखना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बारे सवाल मैंने भी उठाए हैं और बहुत सारे फैंस ने भी उठाए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी। ऑन कैमरा तो नहीं उठाते हैं क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट्स ज़्यादातर कमेंट्री करते हैं, कमेंट्री में इस तरीके की बातें नहीं करते जो कंट्रोवर्शियल हो जाए, और ऐसी बात नहीं करते प्लेयर्स क्योंकि आपस में मिलना जुलना बहुत होता है। वो नहीं चाहते कि रोहित शर्मा बुरा मान जाए, इस तरीके की बातें होती हैं क्योंकि एक साथ उठना बैठना होता है, तो वो नहीं चाहते कि ऐसी बात करें कि रोहित को जो है अगर कैप्टन नहीं होंगे तो टीम में जगह नहीं बनती है। लेकिन हमने कई बार ये सवाल उठाया और कई बार ये बात सही भी थी कि रोहित की शायद टीम में जगह ही नहीं बनती थी, सिर्फ टीम में इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो कैप्टन है। लेकिन फॉर लास्ट फ्यू सीरीज अगर हम बात करें 2024 T20 वर्ल्ड कप की बात करें, अब तो वो रिटायरमेंट ले चुके हैं उससे, लेकिन वनडे की बात करें, पिछले कुछ सीरीज में बात करें जो इंडिया में भी, रोहित की बैटिंग में फिर से दम दिखने लगा है। रोहित लगातार खेल रहे हैं, ब्रेक्स नहीं ले रहे, छुट्टियों पर नहीं जा रहे हैं। तो वो उससे क्या हो रहा है कि उनका फॉर्म, उनका मसल मेमोरी, जो गावस्कर ने भी कहा था, जो मैं सबसे पहले कहने वाला बंदा था समीप राजगुरु, जो इस वक्त आपसे क्रिकेट टॉक्स कर रहा है कि रोहित शर्मा, अगर आपको क्रिकेट खेलने का शौक है इंडिया के लिए, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहना चाहते हैं, तो आप ब्रेक्स पे मत जाओ, आप लगातार खेलते रहो। आप वर्कआउट मत करो, आप जिम मत करो, कुछ मत करो, आप मैचेस खेलो, क्योंकि मैच प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। और सुनील गावस्कर ने एग्जैक्टली यही कहा एक साल पहले, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी में क्रिकेट ऑलरेडी है, उस मसल को आप बनाकर रखो, मसल मेमोरी में आप क्रिकेट को जिंदा रखो। अब रोहित एज कैप्टन और एज प्लेयर, मेरा ये टेक है कि रोहित एज प्लेयर। आपका क्या टेक है आप जरूर बताएं, आप जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं बॉस, और आपके कमेंट्स पढ़ के मैं अपनी बातों को आगे भी बढ़ाता हूं और बातचीत भी करता हूं। तो मेरा ख्याल है रोहित एज प्लेयर 2027 खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें सचिन तेंदुलकर भी एज प्लेयर खेले, कैप्टनसी थी उनके पास 90s में, लेकिन 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते तो क्या थे, वो एज प्लेयर खेले ना। राहुल द्रविड़ एज प्लेयर खेले, कैप्टन थे। 2007 वर्ल्ड कप के डिजास्टर के बाद उन्होंने आके रिटायरमेंट लिया, लेकिन उसके बाद एज प्लेयर खेलते रहे। सौरव गांगुली आफ्टर कैप्टनसी एज प्लेयर खेले। महेंद्र सिंह धोनी आफ्टर कैप्टनसी एज प्लेयर इतना लंबा समय खेले। और इस समय मौजूदा जो जिसके बारे में हमने इस क्रिकेट टॉक्स में शुरुआत में बात की, ये जो जोड़ी की हम बात कर रहे हैं, रोहित और विराट कोहली, जो कि सबसे अच्छी बात है कि इन दोनों की आपस में जो है ना अहम का टकराव नहीं हो रहा है, ईगो टसल नहीं हो रहा है, दोनों एक साथ खेल रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे कि हमने बहुत देखे हैं, गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर,
जब ये खेलने के दिनों में जब टीम में थे तो इनकी आपस में इतनी लड़ाइयाँ हो गई थी कि कभी बातचीत ही बंद हो गई थी। लेकिन रोहित और विराट की राइवलरी और उनके बीच की कंट्रोवर्सीज आपको मालूम है, एक दूसरे को इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर देना, जिस तरीके से आपस में कप्तानी की लड़ाई थी, जिस तरीके से विराट कोहली से कप्तानी छीन कर रोहित शर्मा को दे दी गई थी, मुझे लगता था कि या तो विराट छोड़ देंगे या टीम में इतनी अनबन हो जाएगी कि विराट जो है कभी भी अपना टॉप परफॉर्मेंस बड़े मैचेस में करेंगे ही नहीं। इस तरीके के शक सवाल मेरे दिमाग में आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दोनों आपस में मिलकर खेल रहे हैं। ये अपने आप में आई थिंक दिस इज फर्स्ट इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री कि ऐसे दो सुपरस्टार प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं भाई की तरह। इतना प्यार, सारी पुरानी जो भी बातें हुई हैं उन सबको भुलाकर टीम के कॉज के लिए खेल रहे हैं और जिसका पूरा असर ड्रेसिंग रूम में दिख रहा है। खैर बहरहाल ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि रोहित एज प्लेयर और कैप्टन। तो मेरा ये मानना था रोहित एज प्लेयर, रोहित एक खिलाड़ी के तौर पर 2027 वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि कप्तान होगा तो बहुत सारे प्रेशर होंगे। पहली चीज़ 10 चीज़ों पर वो सोचना उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी। टीम बनाना, किसको ड्रॉप करना है, क्या बॉलिंग चेंजेस होने, क्या नहीं होना। तो एज प्लेयर अगर वो खेलते हैं तो शायद रोहित शर्मा आपको एक बेटर ऑप्शन के तौर पर मिल सकता है। शुभमन गिल को आप कप्तानी दो, शुभमन गिल को एक कैप्टन के तौर पर ग्रूम करो और शुभमन गिल को आप कप्तान बनाओ। और दूसरी चीज़ रोहित शर्मा के लिए खास तौर पर ये होगी कि रोहित शर्मा अगर फिट रहते हैं तभी वो 2027 वर्ल्ड कप उनको खिलाया जाए। फिट नहीं होते हैं, रन नहीं आ रहे हैं, नाम के दम पर उनको नहीं खिलाना चाहिए और ना ही विराट को खिलाना चाहिए। उनको लगातार मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये 2 साल हर मैच विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए टेस्ट की तरह होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर के लिए भी हुआ था, बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए हो जाता है करियर के एंड में जाकर। हर मैच में 100 चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बड़ा स्कोर चाहिए। तो रोहित शर्मा को और विराट कोहली को इस समय हर मैच में स्क्रूटनी किया जाना चाहिए कि अगले मैच के लिए फिट है या नहीं। अगर ये इस तरीके से हर मैच में एग्जाम पास करते हुए ये 2027 तक पहुंचते हैं, जो कि मुझे लगता है पहुंच सकते हैं, लेकिन इनमें उतनी हंगर और उतनी फायर बची है तो पहुंचेंगे वो। अभी तो लग रहा है कि है, क्योंकि इस समय माहौल बहुत अलग है। चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया और इस समय बड़े जोश में हो। इस जोश को बरकरार रखना अगले 2 साल विल नॉट बी केक वॉक, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। तो रोहित शर्मा एज प्लेयर। और दूसरी चीज़ आप अगर रोहित शर्मा के साथ आप जा रहे हो तो अब बहुत सारे प्लेयर्स का सवाल ही उठता है कि यशस्वी जायसवाल का क्या होगा। इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन यंगस्टर है ऑल फॉर्मेट में। अगर आप देखोगे यशस्वी जायसवाल जैसा टैलेंटेड प्लेयर अगर ऑस्ट्रेलिया में होता है या इंग्लैंड में होता है, जो बड़ी क्रिकेटिंग टीम्स है, वो उस टीम का नंबर 11 के लिस्ट में होता, स्क्वाड में होता। वो बाहर नहीं होता। इंडिया में वो स्क्वाड में भी नहीं था चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्या आप यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी को बाहर रखोगे 2027 तक? सवाल तो उठेंगे ना। ये क्या करेगा यशस्वी जायसवाल? मच्छर मारेगा, मच्छर मारेगा। यशस्वी जायसवाल तो मच्छर ही मारेगा अगर रोहित शर्मा खेल रहा है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा और ऋतुराज जैसा एक प्लेयर। और बीच में अगर हम देखेंगे, अगर मिडिल ऑर्डर की आप बात करोगे, साई सुदर्शन जैसा खिलाड़ी, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वो सब विराट कोहली की वजह से बाहर रहेंगे। लेकिन रोहित शर्मा की वजह से क्या यशस्वी जायसवाल को आप बाहर रखोगे? और फिर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में आप अक्षर पटेल को इसी स्ट्रैटेजी के तहत चौथे और पांचवें नंबर पर आप लाते रहोगे। तो ये सारे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं जो आप पर सवाल खड़े करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा अगर फिट होते हैं और अगर लगातार फॉर्म में रहते हैं, लगातार रन आते हैं, तभी इनको 2027 वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए। क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई कि विराट और रोहित ने जो कमाल किया है, उसके बाद सिलेक्टर्स जो हैं वो नहीं बोलेंगे कि आपका टाइम आ गया, हम आपको जो है ड्रॉप करने जा रहे हैं। सिलेक्टर्स नहीं बोलने वाले हैं। तो रोहित शर्मा का अगर खेलना यहाँ पर, अगर 2027 उनका खेलने का मन है, तो रोहित को ये भी देखना होगा कि आप किसी एक बड़े यंगस्टर को ग्रूम होने से या टीम में आने से रोक रहे हो, खासकर यशस्वी जायसवाल, जो कि इस समय सुपर टैलेंट है। अगर आप चाहते हो कि आप खेलो और रोहित शर्मा द हिटमैन अपने नाम और अपने रुतबे के दम पे ना खेले, और ऐसा अन्याय वो एक बाहर बैठे यंगस्टर के साथ ना होने दे, क्योंकि उनके रहने का मतलब है कि यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को रोहित को जस्टिफाई करना होगा रन्स बनाकर, कि अगर वो खेलना चाह रहे हैं तो वो रन्स हर मैच में बनाए। जी हाँ, हर मैच में रन उनको बनाने होंगे। और सिलेक्टर्स को भी कहीं ना कहीं ये खड़े होकर ये स्ट्रिक्ट या कहें एक स्टैंड यहाँ पर सिलेक्टर्स को भी लेना होगा कि रोहित विराट कब तक, क्या
रोहित और विराट के 2027 वर्ल्ड कप देखने के ख्वाब या उनके सोच से टीम बनेगी या सिलेक्टर्स टीम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन के दम पे टीम बनेगी या स्टार खिलाड़ियों के चाह के हिसाब से टीम बनेगी? स्टार खिलाड़ियों की चाह और सिलेक्टर्स की टीम, दोनों चीजों का एक सही संतुलन का मिक्स होकर अगर टीम बनेगी तो आपको एक चैंपियन टीम मिलेगी। क्योंकि रोहित और विराट चैंपियन प्लेयर्स हैं और चैंपियन प्लेयर्स रहेंगे। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया कि क्या दम है उन दोनों में, कैसे वो पूरी टीम को अपने साथ लेकर चलते हैं दोनों, कैसे ड्रेसिंग रूम का माहौल जबरदस्त रहता है जब दोनों टीम में रहते हैं और दोनों के बीच दोस्ती होती है, कैसे अपने साथ टीम को गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं। एक साथ सिर्फ कप्तानी नहीं कर रहे हैं, आपने 4-5 चीजें देखो किस तरीके से उनका डिसिप्लिन, उनका कमिटमेंट, उनका डिटर्मिनेशन जो है पूरी टीम में आग की तरह फैलता है। पूरी टीम में एक अलग एक जो है माहौल दिखाई देता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी एडवांटेजेस आपको यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं इन दोनों सुपरस्टार्स से। लेकिन इनके रहने से ये भी है कि कोई 24 साल का, कोई 21 साल का, कोई 26 साल का एक ऐसा खिलाड़ी जो बाहर बैठकर इंतजार ही किए जा रहा है कि कब आऊँगा, ये भी इसका एक दूसरा पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू ये भी है। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज, तमाम बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हुए वेट कर रहे हैं, तो वो उनको और आप वेट कराओगे यहाँ पर अगर ये 2027 वर्ल्ड कप तक वनडे खेलते हैं। और इनका वनडे खेलने का मतलब है कि आप बीच में जो वनडे सीरीज होंगी उसमें आप दूसरे यंगस्टर्स को ग्रूम करने के लिए मौके नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको इन दोनों को देखना होगा हर मैच में। आप बोलोगे कि चलो वर्ल्ड कप में हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को ले आएंगे, इस बीच में हम यंगस्टर्स को खिला देते हैं, यशस्वी को, ऋतुराज को, साई सुदर्शन को, जो प्लेयर्स हैं, है ना, वो T20 के कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो शायद वनडे में भी खेलने लगे, जैसे रियान पराग जैसे खिलाड़ी हैं, चलो इनको भी खिला देते हैं। तो ये नहीं चलने वाला। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि रोहित और विराट को आप बाहर बिठाकर बाकी प्लेयरों को ग्रूम कर लो और वर्ल्ड कप में इन दोनों को फिर ले आओ, फिर इनका बल्ला नहीं चलने वाला बॉस। इनको तो हर मैच में स्क्रूटनी होगी और कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को बात भी करनी होगी कि यहाँ से आगे क्या। तो मेरे इस बातचीत के बाद कहीं ना कहीं आपके दिमाग के दरवाजे और खिड़कियाँ, जैसे दिमाग की खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे नहीं होते, खिड़कियाँ होती है ना, तो खिड़कियाँ जो है वो आपकी ज़रूर खुल गई होंगी। तो आप भी बताएं कि क्या आपको प्रैक्टिकली आपको लगता है कि ये एक सही फैसला होगा, ये सही चाहत है? क्या इतनी भूख इन दोनों में बची रहेगी विराट और रोहित में कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलें? खेलना ही मकसद है या टीम को जिताना भी है? क्या आपको लगता है रोहित और विराट के रहने से टीम मजबूत कम और कमज़ोर ज़्यादा हो जाएगी? कई सारे सवाल उठते हैं इन दोनों की इस चाहत से कि हम 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। और इन सब सवालों का जवाब आपको भी देना है कमेंट सेक्शन में, जिनको मैं पढ़ूंगा और अपने इंडिया टीवी क्रिकेट और अपने अगले क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में उनका जिक्र मैं ज़रूर करूंगा। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जो खेलते हो खेलते रहो, लेकिन एक्टिव रहो।